पैसा हर किसी की जरूरत है। पैसे के लिए कोई नौकरी करता है तो कोई बिजनेस। आजकल देश में रोजगार के लिए लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा सरकारों के टॉप लिस्ट में रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 16 लाख नौकरियां और हजारों करोड़ों का चूना हमारे देश को लग चुका है। अब ये कैसे हुआ और क्या है इसकी वजह, हम आपको इस रिपोर्ट में आज बताने जा रहे हैं। कोरोना से देश और दुनिया पिछले 1.5 साल से परेशान है। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमरा रही है। दुनिया मंदी की चपेट में आने लगी है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोरोना से न सिर्फ लोगों की स्वास्थ्य को हानि पहुंची है, बल्कि देश में पैरेलल इकोनॉमी भी चलने लगी है। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब है कि सरकार की समानांतर सरकार चलाना। सरकार जिस तरह आर्थिक गतिविधियों को चलाती है, उसी प्रकार कुछ देश विरोधी लोग भी आर्थिक गतिविधियां चलाने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल देश को नुकसान पहुंचता है, बल्कि देश में एंटी नेशनल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अवैध कारोबार यानी स्मगलिंग और नकली सामानों का कारोबार शुरू हो जाता है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। कोरोना के दौरान देश में अवैध कारोबार और स्मगलिंग अपने चरम पर था। इसका दावा फिक्की कैस्केड ने किया है। कैस्केड को कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फिटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग इकोनॉमी कहते हैं। अब इससे देश को क्या नुकसान हुआ ये भी जान लीजिए। इससे देश में विकास दर प्रभावित हुई, ग्रोथ पर ब्रेक लग गया, देश में बेरोजगारी बढ़ गई और देश में मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन कम हो गया। यानी जब नकली सामान बाहर से आ रहा हो तो लोगों की डिमांड पूरी हो जाती है। ऐसे में प्रोडक्शन का काम इफेक्टिव होने लगता है। इससे एक और दिक्कत भी देखने को मिलती है और वो ये कि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन यानी सामानों का आना और जाना प्रभावित होने लगता है। कस्टमर्स को ब्रांडेड की जगह नकली प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और पॉकेट पर हानि होती है। देश को आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह के उपाय करने होते हैं, उस पे भी ये रोड़े अटकाने की कोशिश होती है। यानी कुल मिलाकर स्मगलिंग और अवैध कारोबार देश के ग्रोथ पर स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो स्मगलिंग और अवैध कारोबार से ज्यादा अफेक्ट होते हैं वो भी जान लीजिए, जिससे आप भविष्य में सावधान हो सके। 5 सेक्टर्स जिन पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और वो हैं मोबाइल फोन, पैकेज्ड प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, टोबैको और अल्कोहल। यानी इन सभी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा गड़बड़ झाला है। आपको ये भी बता दें कि कस्टमर्स का सबसे ज्यादा पैसा इन सभी चीजों को खरीदने में लगता है। यानी इन सेक्टर्स में कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है। तो बदमाश और एंटी नेशनल लोगों को यही सबसे ज्यादा फायदा नजर आता है। बता दें कि इन सभी सेक्टर्स में देश को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। यानी 2.5 लाख करोड़ का अवैध कारोबार बिना किसी रोक टोक के देश में चल रहा है। अब जो आंकड़ा हमने आपको शुरू में बताया था उसके बारे में भी जान लीजिए। यानी इन सभी गड़बड़ झाले से देश को 58,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। देश में 16 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। एफएमसीजी सेक्टर में करीब 68% नौकरियां कम हो गई हैं। सरकार को टैक्स में मिलने वाली रकम में कटौती देखने को मिल रही है। देश में तंबाकू और अल्कोहल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें भी मिलावट और स्मगलिंग से 49% टैक्स का नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे रोका जाए, तो बता दें ये ऐसा दिमक है जिसको सभी को मिलकर खत्म करना होगा। इसमें सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी यानी जन भागीदारी की भी जरूरत होती है। इसमें आम लोगों को अवेयर करना होगा, पुलिसिंग को मजबूत करना होगा, जो भी इस जुर्म में पकड़ा जाए उसे सख्त से सख्त सजा देनी होगी, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना होगा, एजेंसियों का आपसी तालमेल बेहतर करना होगा ताकि देश और विदेश में भी छिपा हुआ बदमाश और अपराधी पकड़ा जा सके। अगर हम और आप मिलकर इस अभियान को मजबूत करेंगे तभी जाकर देश में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जिससे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और देश जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा।